हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल झानु टीवी। एक विश्व सिंह दिवस 2024 कब मनाया गया और इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर, विश्व सिंह दिवस 10 अगस्त 2024 को मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य शेरों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। 2. अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता और किस खेल में? उत्तर, अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। 3. भारत का पहला 24 घंटे संचालित अनाज एटीएम कहाँ खोला गया है? उत्तर, भारत का पहला 24 घंटे संचालित अनाज एटीएम ओडिशा के मंचेश्वर में खोला गया है। 4. डीआरडीओ द्वारा विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का क्या खास है? उत्तर, डीआरडीओ ने सबसे हल्के फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल वाली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जो सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण साबित होगी। 5. हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश के विदेश मंत्री के साथ 6 सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन किया? उत्तर, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री के साथ मिलकर 6 सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन किया है। 6. हाल ही में भारत के किस राज्य में एक नया हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? उत्तर, गुजरात राज्य में हाल ही में एक नया हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जो भारत के अक्षय ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। 7. किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में एक नया 5G नेटवर्क लॉन्च किया है? उत्तर, रिलायंस जियो ने हाल ही में भारत में अपने 5G नेटवर्क का लॉन्च किया है, जिससे भारत में इंटरनेट की स्पीड और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। 8. हाल ही में भारत में पहली बार किन संस्थानों के बीच कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? उत्तर, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और एमिटी विश्वविद्यालय के बीच कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 9. किस भारतीय शहर में हाल ही में सबसे बड़ा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? उत्तर, महाराष्ट्र के पुणे शहर में हाल ही में सबसे बड़ा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य पानी की बर्बादी को रोकना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। 10. हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है? उत्तर, डॉक्टर सुधीर कुमार को हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 11. कौन सा भारतीय शहर 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? उत्तर, नई दिल्ली। भारत 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जहां वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 12. हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना की घोषणा की है? उत्तर, तमिलनाडु राज्य ने हाल ही में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। 13. हाल ही में कौन सा भारतीय रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाला पहला स्टेशन बना है? उत्तर, उत्तर प्रदेश का वाराणसी रेलवे स्टेशन हाल ही में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाला पहला स्टेशन बन गया है। 14. भारत में किस राज्य ने 2024 में सबसे बड़ी जैविक खेती योजना शुरू की है? उत्तर, सिक्किम राज्य ने 2024 में सबसे बड़ी जैविक खेती योजना शुरू की है, जिससे जैविक उत्पादों का उत्पादन बढ़ेगा। 15. हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के साथ नई स्वास्थ्य पहल पर समझौता किया है? उत्तर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में भारत के साथ नई स्वास्थ्य पहल पर समझौता किया है, जिसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना और महामारी की रोकथाम में सहायता करना है। 16. हाल ही में भारत में किस राज्य ने सबसे बड़े ई-वाहन चार्जिंग नेटवर्क का उद्घाटन किया है? उत्तर, दिल्ली सरकार ने हाल ही में सबसे बड़े ई-वाहन चार्जिंग नेटवर्क का उद्घाटन किया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण में कमी आएगी। 17. किस भारतीय बैंक ने हाल ही में एक डिजिटल मुद्रा CBDC का परीक्षण शुरू किया है? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में एक डिजिटल मुद्रा CBDC का परीक्षण शुरू किया है, जिसे डिजिटल रुपया कहा जा रहा है। 18. हाल ही में भारत में कौन सी योजना शुरू की गई है जो हरित कृषि को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? उत्तर, भारत सरकार ने हाल ही में हरित कृषि मिशन योजना शुरू की है,
जिसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना है। 19 कौन सा भारतीय शहर 2024 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI की मेजबानी करेगा? उत्तर कोलकाता 2024 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI की मेजबानी करेगा, जो सिनेमा के क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को और मजबूत करेगा। 20 हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक नया समझौता किया है? उत्तर भारत ने हाल ही में फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक नया समझौता किया है, जिसमें सैन्य उपकरणों के निर्माण और तकनीकी साझेदारी पर जोर दिया गया है।